अच्छा बेटा, इस सिलसिले का जो लास्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पहले पढ़ा है, मैचिंग, प्रूडेंस वगैरह ना। हमने ये बात करनी है बेटा, ये जो टॉपिक है बैड एंड डाउटफुल डेट, इस पे कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहले बेटा जो कॉन्सेप्ट हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं वो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा होगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का पूरा वीडियो लेसन है आधे घंटे का, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रॉफिट्स और एसेट्स को जानबूझ के ओवरस्टेट ना करो। प्रॉफिट और एसेट को जानबूझ के ओवरस्टेट ना करो। सही है, प्रॉफिट्स एंड एसेट शैल नॉट बी ओवरस्टेटेड। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के ऊपर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि अब आपको पता है कि अगर डाउट बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। और अगर हम डाउट बढ़ रहा है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो हम एक्सपेंस को जानबूझ के कम कर रहे हैं। एक्सपेंस अगर अंडरस्टेट होगा तो प्रॉफिट्स हमारे क्या हो जाएंगे? ओवरस्टेट हो जाएंगे। तो प्रूडेंस की क्या होगी? वायलेशन हो जाएगी, खिलाफ वर्जी हो जाएगी। दूसरी बात बेटा, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर से मांगते हैं 10,000, जिसमें से 1,000 डाउटफुल है, तो मिलने वाले कितने हैं? 9,000। लेकिन अगर मैं ये प्रोविजन हटा दूं तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? पूरे 10,000 मिलेंगे, जो कि किसकी वायलेशन है बेटा? प्रूडेंस की खिलाफ वर्जी है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मिलने वाले हमारे पास 9,000 है तो हम जानबूझ के शो कर रहे हैं कि नहीं नहीं पूरे 10,000 मिलेंगे, तो ये अपने जो है वो दिल को तसल्ली देने वाली बात है, और जो है वो शेयर होल्डर को जो है वो आसरा देने वाली बात है कि नहीं पूरे पैसे मिलेंगे। हालांकि हमें पता है कि इतने पैसे डाउटफुल है। तो बेटा अगर हम प्रोविजन हटा देंगे तो हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो क्या हो जाएगा? वो ओवरस्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ओवरस्टेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं बेटा आगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस में आ गया कि प्रॉफिट्स और एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना। अगर हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाएगा, और एसओएफपी में ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं, करंट एसेट्स, वो भी क्या हो जाएंगे? ओवरस्टेट हो जाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसका पुराना नाम था बेटा एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना है फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। इनकम और एक्सपेंसेस शैल बी मैच फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। जब मैं इनकम और एक्सपेंस को मैच करने की बात करता हूं बेटा, तो मैंने अमाउंट को मैच नहीं करना बल्कि टाइमिंग को मैच करना। सही, इसका ये मतलब नहीं अगर इनकम 1 लाख है तो एक्सपेंस भी 1 लाख कर दो, मैचिंग हो जाएगी। सर ने बोला नहीं, अगर इनकम और एक्सपेंस बेटा दोनों सेम हो जाएंगे तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, फिर कारोबार कर क्यों रहे? सवाब की नीयत से तो नहीं कर रहे। वैसे तो खैर सवाब भी मिलता है कारोबार करने पे, हलाल तरीके से अगर हम कारोबार करें। सही है। तो बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनकम और एक्सपेंसेस को सॉरी मैच करना है फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पे मैचिंग कैसे अप्लाई हो रहा है बेटा, जरा ये समझ लें। बेटा मैचिंग ऐसे अप्लाई हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम खड़े हुए हैं 2024 के अंदर और नवंबर चल रहा है, तो और कस्टमर्स ने बोला कि हम आपको पैसे देंगे जनवरी में, लेकिन जनवरी कब आएगा? 2025 में। सेल्स हो रही है 2024 में बुक हो रही है, लेकिन बैड डेट होगा या नहीं होगा वो कब पता लगेगा? 2025 में। तो ये मैचिंग की वायलेशन हो रही है। क्या करें फिर? कस्टमर को फोन करके बोले भाई अगर आपने पैसे खाने तो अभी बता दो, आप बैड डेट तो नहीं हो। कस्टमर बोलेगा यार ये क्या बदतमीजी, ऐसे बात करते हैं सही कस्टमर से? तो नहीं, आप कस्टमर को कह रहे हैं यार देखें आप समझ नहीं रहे, हमारा हिसाब आउट हो रहा है। सही है, और हमें जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो अगर आप बैड डेट हैं, अगर आपकी नीयत में कोई खराबी है तो अभी बता दें, हम बैड डेट बुक कर लें ताकि हमारा हिसाब क्या हो? मैच हो जाए। तो कस्टमर बोलेगा सही है, बहुत अच्छा, आप अपना अकाउंट बचाएं, मैं अपने पैसे बचाता हूं, मैं बैड डेट हूं। सही है ना? आज के बाद मुझे फोन नहीं करना बराए मेहरबानी। तो भाई कस्टमर को ऐसे नहीं करना, मोटिवेट नहीं करना कि भाई बैड डेट तो नहीं हो, बल्कि क्या करेंगे बेटा? हम एस्टिमेट करेंगे। क्या करेंगे? एस्टिमेट। क्या एस्टिमेट करेंगे बेटा? कि फ्यूचर में जो बैड डेट हो सकता है उसके होने का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि उसको आज ही बुक कर लेंगे। फ्यूचर में जो बैड डेट हो सकता है उसके होने का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि उसको आज ही बुक। तो 2024 में अगर रेवेन्यू बुक किया तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो भी 2024 में ही बुक होना चाहिए, और एक्चुअली बैड डेट होता है या नहीं होता 2025 में, उसका वेट नहीं करना। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई। सही है। तो बेटा हम बोलेंगे प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड इन विच द सेल्स इज रिकॉर्डेड। सही है, सो दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस शैल बी मैच्ड। आखिरी बेटा जो कॉन्सेप्ट यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपने पहले पढ़ा है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। इसका मतलब ये बेटा अगर हम प्रोविजन का रेट लगा रहे हैं 5% पिछले साल, तो इस साल भी 5% ही लगाएं, बार बार रेट को चेंज ना करें।
कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि आप रेट चेंज ही नहीं कर सकते, कभी रेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे वैलिड रीजनिंग होनी चाहिए, वैलिड ग्राउंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई दिल चाह रहा है तो प्रोविजन चेंज कर दिया, सही है। या फॉर एग्जांपल कि इस बार प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया है तो प्रोविजन को बढ़ा देते हैं ताकि एक्सपेंस बढ़ जाए तो प्रॉफिट कम हो जाए। ये मैनिपुलेशन जो है अकाउंट्स की, ये अलाउड नहीं। प्रोविजन को सिर्फ उस वक्त बढ़ा सकते हैं जब कोई वैलिड रीजन हो। आप समझ रहे हैं बेटा, आप जो प्रोविजन बुक कर रहे हैं वो बहुत कम है और हमारा जो एक्चुअल बैड डेट है, इररिकवरेबल डेट, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम प्रोविजन को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम प्रोविजन जो है बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और हमारा बैड डेट एक्चुअली बहुत कम हो रहा है, तो हम प्रोविजन को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए, सही है। वैलिड ग्राउंड मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि इररिकवरेबल डेट को कंपेयर करेंगे और उसको देखते हुए डिसाइड करेंगे कि कितना प्रोविजन हमें बुक करना चाहिए। तो बगैर किसी शरई वजह के, सही है, प्रोविजन को अप डाउन नहीं कर सकते। ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अगर हम बगैर किसी वजह के प्रोविजन को अप डाउन करेंगे तो क्या होगा? तो बेटा फिर ये होगा, अगर बगैर किसी प्रॉपर रीजन के प्रोविजन को अप डाउन करेंगे तो क्या होगा? तो फिर कंपैरिजन में हमें प्रॉब्लम होगा, सही है। हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे अकाउंट्स को फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट।